उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख़्याल रखते हैं, अपने आप को फ्रेश रखते हैं, अपने तमाम उन स्ट्रेसेस को मैनेज करना सीखते हैं जो हमें नींद एक प्रॉपर नींद से रोकते हैं। वो तमाम ओवरथिंकिंग प्रोसेसेस, वो तमाम ऐसी सोचें जो हमें नींद की हमारी रुकावट बनती हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को डेली बेसिस पे नींद के लिए ख़ास तौर पर मैनेज करें। क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो हमें यही कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, हमें बताएँ हम नींद का हमारा मसला है, हम 2 हफ्तों से नहीं सोए, हम महीने से नहीं सो पा रहे, हम 15 दिन से नहीं सो पा रहे। तो सबसे पहले जब बीमारी आपको कोई भी इश्यू होता है और सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि आपकी नींद कैसी है? आपकी नींद का जो है वो कैसा तसलसल है? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रॉपर नींद लें और राइट टाइम पर सोएं और सुबह हम अपनी प्रॉपर नींद लेकर हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं उससे पहले जो भी आपकी मैनेज रूटीन है आप उसको मैनेज करें। बट अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। नींद के साथ नींद कैन शुड नॉट बी सेक्रीफाइस। नींद को अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे और अपनी नींद आवर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप काम भी अच्छा नहीं कर सकते, आपकी बॉडी भी, दिमाग रिलैक्स नहीं होता। जब माइंड बॉडी रिलैक्स नहीं होता तो हमारे जो स्ट्रेसर्स होते हैं जो डेली, वो हमारे से मैनेज नहीं होते। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि रात को सोना है और सुबह जागना है। सो हमारी बॉडी उसी तरह से ट्यून्ड हुई है और उसी तरह से उस क्लॉक में चलती है जो हमारा एक निज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से बना दिया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रात को सोएं और सुबह जागें, क्योंकि जब हम रात को नहीं सोते या हम फ़ोन पे रहते हैं या हम अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देते, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी रॉन्ग। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ पहले है, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी हेल्थ पहले है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आप अपने आप को फ्रेश नहीं रख सकते, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ा नहीं सकते। इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर प्रोग्रेस तो आपका सोना और आपका टाइम पर जागना, अपने आप को नरिश्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपने आप को किसी भी स्लीप डिसऑर्डर में मत डालें, अपने आप को इन डिसऑर्डर से बचाएं। अपनी नींद में जो भी कोई रुकावट आती है, अगर एक दिन आपको नींद नहीं आ रही तो दैट्स समथिंग कि आप उसको खुद से उसको क्योर कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट डे से आपको कुछ रूटीन अपनी बदलनी पड़ती है या टाइम पे आपको मोबाइल स्क्रीन से छुटकारा करना पड़ता है, लेकिन दूसरे दिन नींद नहीं आ रही, आप उसको भी खुद से कुछ रेमेडी लेकर या अपनी रूटीन को थोड़ा बहुत आप इट्स नॉर्मल। समटाइम्स खुद भी आपको जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन अगर मुसलसल 3 दिन और 3 दिन से ज़्यादा आपको नींद नहीं आ रही और आपकी नींद डिस्टर्ब है, सो उसमें आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि वो आपको आपके डिसऑर्डर में आपको तब्दील कर देगी, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी नींद ना आने की। नींद रात को मैक्सिमम, सब पूछते हैं कि हमें कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। मैक्सिमम आपको 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। आपके एक फटीग इश्यूज भी होते हैं, आपके काम के आवर्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप ज़्यादा फटीग में होते हैं कि आपका कोई वर्किंग आवर है जिसमें आपको रात को जागना पड़ा है, काम करना पड़ा है। आप नेक्स्ट डे उसको ओवरकम कर सकते हैं। आप नेक्स्ट डे ज़्यादा स्लीप ले लें या अपने आप को ज़्यादा रिलैक्स रखें, ताकि आपकी प्रोग्रेस, आपका दिमाग जो है वो रेस्टलेस सिचुएशन में मत जाए और आपकी जो नींद ना आने का और जो दिमाग पे चीज़ों को ओवरबर्डन कर लेना और जो स्ट्रेस लेने का जो मसला है वो मज़ीद बढ़े। क्योंकि अगर आप नींद नहीं पूरी करेंगे और अपने आप को एक जैसे हम लोग होते हैं कि अगर वीकेंड में आपके पास ज़्यादा काम है तो आप एटलीस्ट मतलब वीक डेज़ में आपके पास ज़्यादा काम है, एटलीस्ट यू हैव अ वीकेंड जिसमें आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, अपने आप को नरिश्ड कर सकते हैं जो उन आवर्स में आपने नहीं किया या उन डेज़ में आप बिजी रहे हैं। तो एटलीस्ट यू हैव अ वीकेंड, अपने आप को कम से कम वीकेंड दें जिसमें आप अपने आप को नरिश्ड करें, अपने आप को एक्टिव करें, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने ऊपर काम करें, अपने काम करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को नहीं जानेंगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, हमें नहीं पता होता कि हमारी बॉडी कितनी देर फोकस्ड वर्क कर सकती है,
ठीक है? हम सिर्फ़ एक भाग-दौड़ में लगे होते हैं जिसमें हम अपनी हेल्थ को सफ़र कराते हैं और लेटर ऑन हमारे साथ होता क्या है कि हम हेल्थ क्राइसिस में चले जाते हैं, ठीक है? ये हमें नींद का डिसऑर्डर बन जाता है या कोई डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है या मुसलसल स्ट्रेस लेने के लिए कोई बीमारी लग जाती है, जिसमें ब्लड प्रेशर आ गया और बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं। दिस इज़ वेरी, वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको हेल्थ दी है, इसका ख़्याल रखने के लिए दी है। अल्लाह ताला ने आपको तमाम एक सेहतमंद ज़िंदगी अता की है, तो उसका शुक्र अदा करें और शुक्र आप इस फ़ॉर्म में भी कर सकते हैं अपना ख़्याल रखकर। तो आपके अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है, मैं आई विल रिक्वेस्ट एंड आई विल रिकमेंड कि हमें उसको बिल्कुल भी दरहम-बरहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उसी क्लॉक पे चलती है और जब रात को हम 10-11 बजे मैक्सिमम सोते नहीं हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो है बॉडी में वो इतना बढ़ जाता है, जो साइंटिफिक मेडिकली एंड साइंटिफिकली दैट हैव बीन अप्रूव्ड, उसको प्रूव कर दिया गया है कि आपका जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है तो आपका जो दिमाग है वो चीज़ों को, छोटी-छोटी भी कोई चीज़ होगी, आप सेंसिटिव हो जाते हैं टुवर्ड्स एवरीथिंग। आप छोटी सी भी चीज़ होगी वो आपको ऐसे जाके लगेगी दिमाग में, आप सारा दिन इरिटेट रहेंगे, आप फटीग में रहेंगे। जब आपकी बॉडी को एक मैक्सिमम 8 घंटे की एक नींद नहीं मिली, या मिनिमम 6 घंटे हैं या मैक्सिमम 8 घंटे हैं, आपको नींद नहीं मिली है, तो आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा नेक्स्ट डे के लिए। तो जब वो फ्रेश नहीं होगा और आप कैफ़ीन लेके अपने आप को ज़बरदस्ती दिमाग को जगा रहे हैं, बॉडी को जगा रहे हैं, ऑब्वियसली जब आप अपने एक नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं एक एक अननेचुरल प्रोसेस से, सो वो ऑटोमेटिकली उसके रिएक्शंस होंगे, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। वंस इन अ ब्लू मून कभी-कभार ये ठीक है, लेकिन हर वक़्त और मुसलसल इस चीज़ का होना बहुत ख़तरनाक है आपके दिमाग के लिए, आपकी बॉडी के लिए। इससे बहुत से हेल्थ क्राइसिस डेवलप होते हैं, हेल्थ डिजीज़ेज़ डेवलप होती हैं, जिनसे हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ऑलवेज़ कम्स फर्स्ट। अगर आप अपनी हेल्थ का ख़्याल नहीं रखते हैं, तो आप बहुत से फिर आप काम के भी नहीं कर सकते, आपकी प्रोग्रेस भी नहीं बढ़ सकती। सो आपकी टेम्परेरी प्रोग्रेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपकी परमानेंट प्रोग्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन परमानेंट प्रोग्रेस के लिए आपको अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है, अपने आप को टाइमली नरिश करना है। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सोने से पहले अपने आप को मैक्सिमम आधा घंटा या घंटा, वैसे तो आई प्रेफर, बट मैक्सिमम अगर आप नहीं भी घंटे में दे सकते, माएँ हैं बच्चों में बिज़ी हैं, कोई अपने उनकी अपनी रूटीन्स हैं उनमें बिज़ी हैं, आप काम में बिज़ी हैं, घरों के काम में बिज़ी हैं, या जो भी आपकी रूटीन्स हैं, आप कम से कम एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, आधा घंटा अपने आप को दें सोने से पहले। यू शुड हैव अ नाइट केयर रूटीन, जिसमें आप अच्छा सा पानी इनटेक अपना पानी का बढ़ाएँ। आपने कोई मेडिसिन्स लेनी है या जो भी आपको रिकमेंडेड हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन्स लें। आप अपने आप को ऑयल से नरिश्ड करें। आप और यू कैन यूज़ ऑलिव ऑयल इन समर्स एंड विंटर्स में आप ऑलिव ऑयल इन विंटर्स एंड कोकोनट ऑयल इन समर्स, यू कैन यूज़ दोज ऑयल्स। आप अपने आप को नरिश कर सकते हैं, अपना ख्याल कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमारे सर पे कोई आपको कोई पसंद किसी की कोई स्ट्रिक्टनेस हो या कोई इट्स नॉट समथिंग कि आपने किसी और के लिए ही अपने आप को हर वक्त नरिश करना है या या अपना ख्याल रखना है। आपने अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए भी अपना ख्याल रखना है, अपने आप को नरिश करना है। और इन ऑयल्स में ऐसी अल्लाह ताला ने टेंडेंसी डाली होती है जो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। अपने मसल्स को रिलैक्स करें, अपने आप को अच्छी नींद दें और अपने आप को मोबाइल स्क्रीन से काइंडली दूर रखें ड्यूरिंग नाइट टाइम। मोबाइल्स की जो और स्पेशली अगर आपको फ़ोन यूज़ करना भी है, आप अपने फ़ोन में एक मोड सेक्शन होता है, आप अगर नाइट मोड सेक्शन को उसको ऑन कर देंगे, तो आपका ये होगा कि फ़ोन की जो लाइट है दैट विल गेट डिमर विद नाइट आवर्स, और इवनिंग के बाद वो डिम होना शुरू हो जाती है। जैसे आपके घर में कोई कोई नाइट बल्ब होता है, सो वो इस तरह से दैट डजंट इफेक्ट योर आइज एंड डजंट इफेक्ट योर ब्रेन, जो आपके दिमाग को जगा के नहीं रखती, या दिमाग के लिए उसमें कोई स्लीप मोड में कोई वेरिएशंस नहीं जा रही होती, या उनकी वाइब्रेशंस नहीं जा रही होती। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपको यूज़ करना है, यू कैन यूज़ फ़ोन इवनिंग, और सोने से मैक्सिमम 1 घंटा पहले फ़ोन को अपने आप से दूर रखें। आपकी नाइट केयर रूटीन में आपका फ़ोन शामिल नहीं होना चाहिए।
ठीक है? उससे पहले आप अपना फ़ोन यूज़ करें। नाइट केयर रूटीन में सिर्फ़ अपने आप को नरिश करें, अपना ख़्याल रखें। आप दूध पीते हैं, आप दूध पिएँ। आपका जो भी रूटीन है, जिस चीज़ से भी आपको रिलीफ़ मिलता है, आप पढ़ते हैं, बुक पढ़ के सोते हैं, आप बुक पढ़ें। अपने आप को नरिश्ड करें, ऑयल लगाएँ, अपने बाथ्स पे आपके कुछ ऐसे हमारे पॉइंट्स होते हैं, उन पे रिलैक्सेशन पॉइंट्स हैं, जो हम थेरेपी में ज़रूर बताते हैं अपने क्लाइंट्स को कि इन पॉइंट्स पर अपने आप को मसाज किया करें, उन पॉइंट्स पे ऑयल लगाकर सोया करें ताकि आपको फुल कंप्लीट रिलैक्सेशन मिले और अच्छी नींद आए। और आपने देखा भी होगा, ऑब्ज़र्व भी किया होगा, इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा, जब आप नींद अच्छी लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट डे बहुत फ्रेश गुज़रता है, आप नरिश्ड रहते हैं, हर कोई आपकी तारीफ़ करता है, हर कोई आपको तरफ देखना पसंद करता है, देन यू फील कॉन्फिडेंट। आपको अच्छा लगता है, आपकी प्रोग्रेस बढ़ती है, आपको जब इम्पोर्टेंस मिलती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ नॉट समथिंग बीइंग अ वेरी नार्सिसिस्टिक। ये कोई सेल्फ सेंटर्डनेस में नहीं आता, ये दिस इज़ समथिंग अ कोर पॉइंट ऑफ सर्वाइविंग। एक ज़िंदगी गुज़ारने का एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल समझ लें, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लें, जो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपने अपने आप का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपना ख़्याल रखेंगे तो अपने घर का भी रखेंगे, अपने बच्चों का भी रखेंगे। अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं तो आप काम पे भी अच्छी प्रोग्रेस शो करेंगे। आप वेलकमिंग होंगे, आप फ्रेश होंगे, आप एक्टिव होंगे, आप हेल्दी होंगे। दैट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह हम कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यूअसली डे बाय डे एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आते भी देखते रहेंगे और उसको लाइक करते रहेंगे। कमेंट करते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। ऑनलाइन काउंसलिंग भी हम देते हैं, हमारे सेक्शन पे नंबर भी आ जाता है, आप उस पे राब्ता कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर। अगर आपको वैसे 1 टू 1 सेशन लेना है तो मैं अलगनी में बैठती हूँ। अलगनी डायग्नोस्टिक सेंटर है, जो मैंने कितनी दफ़ा आई रिपीट इट अगेन, सिविल हॉस्पिटल है वज़ीराबाद का, जो DHQ है उसके साथ बिल्कुल इट्स राइट नेक्स्ट टू सिविल हॉस्पिटल है। और कुछ डेज़ में मैं अलकरम में होती हूँ। आपको डिटेलिंग चाहिए होगी तो आप इस नंबर पे कमेंट करें, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। आई विल गिव यू द कंप्लीट डिटेल्स। मेरे असिस्टेंट जो होंगे वो आपको कंप्लीट डिटेल्स दे देंगे। एंड थर्डली, कुछ डेज़ में डॉक्टर हसन अली हैं, जिनका नादरा ऑफिस के ऑपोजिट है हॉस्पिटल। कुछ डेज़ में वहाँ बैठती हूँ। टाइमिंग्स मेरी 3 से 5 हैं। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। आई विल गिव यू द मोर डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।